अच्छा, हम लोग एन्युइटी पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें देखो ये पूरा जो चार्ट है एन्युइटी का, ये हम लोगों ने स्टेप वाइज कंप्लीट किया था, ठीक है। सिंगल कैश फ्लो होता है तो किस तरह से वहां पर एप्लीकेबल होगा, ये देखो ये पूरा चीज हम लोगों ने सीखा था। और हम लोग इसके एक्सरसाइज तक पहुंच चुके थे। और एक्सरसाइज देखो हम लोगों ने कौन सा किया हुआ था यहाँ पर, ये देखो एक्सरसाइज मैंने बोला था तुम लोगों को देंगे, लेकिन शायद हम भूल गए देना। चलो कोई बात नहीं, एक बार चेक तो मुझे करना ही है कि तुम लोगों ने सही किया है कि नहीं। 5 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक देखो मैंने करवाया था लास्ट दिन, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवाया था। वन, ये देखो एक्सरसाइज 4C 1 2, ठीक है, 3 4 और 5। एक बार देखो याद दिला देते हैं हम लोग को फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है। देखो कैश फ्लो हमारा दो तरह का होता है, पूरा चीज एक बार रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि लास्ट वीक क्लास नहीं हुआ था। गुड इवनिंग स्नेहा। गुड इवनिंग मैम। एक एक बार देखो रिवाइज करवा देते हैं कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ताकि तुम लोग फटाफट मुझे बता पाओ और हम लोग एक्सरसाइज 4C एंड 4D को कंप्लीट कर लेंगे तो टाइम वैल्यू मनी लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो दो तरह का कैश फ्लो होता है, ठीक है। एक है सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो मतलब जहां पर हम लोग जो मनी है, पैसा जो है वो एक ही बार देते हैं, दैट इज सिंगल कैश फ्लो। गुड इवनिंग निबिड। गुड इवनिंग मैम। सिंगल कैश फ्लो का मतलब है जहां पर हम लोग पैसा एक बार देते हैं लेकिन हमें इंटरेस्ट बार बार मिलता है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिखते थे, फ्यूचर वैल्यू को किससे डिनोट करते थे बताओगे? फ्यूचर वैल्यू को हम लोग पहले किससे डिनोट करते थे? इसके पहले जो चीज हम लोगों ने कंप्लीट किया दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पर फ्यूचर वैल्यू को किससे डिनोट किया जाता था? वो सिर्फ तो रिप्लेस हुआ है यहाँ पर, ये चीज तो मैंने यहाँ पर समझाया था ना तुम लोग को। बताओ ये और ये दोनों का मतलब क्या है? 1 + i होल टू दी पावर इन एन, ये उसमें भी होता था। फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब है? लो तुम लोग भूल चुके हो क्या? यहाँ पर मैंने नहीं समझाया था, ये देखो A = P × 1 + i होल टू दी पावर n। तो A मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू अमाउंट्स टू, जो मुझे फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पर इस तरह से भी लैंग्वेज यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैश फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i होल टू दी पावर n, इसका मतलब कंपाउंडिंग, क्योंकि अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कंपाउंडिंग। और डिस्काउंटिंग तब होता है जब देखो डिवाइड हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को जस्ट यहाँ पर हम लोगों ने अरेंज कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू मतलब पी, जब पी निकाल रहे दैट इज प्रिंसिपल, जो बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एन्युटी का मतलब क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। सिंगल कैश फ्लो में पैसा एक बार दो, इंटरेस्ट क्या होगा, बार बार हमें मिलते जाएगा एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में। अब मिल भी सकता है, पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है लोन लिया हुआ है, लोन दे रहे, या फिर कुछ एनीथिंग एल्स। और एनुइटी में देखो क्या होता है, एनुइटी दो तरह का होता है, एक एनुइटी रेगुलर, एक एनुइटी ड्यू। रेगुलर मतलब जहां पर एंड में हम लोग इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट करते हैं, और ड्यू मतलब जहां पर तुरंत हम लोग इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने एग्जांपल वगैरह सब करवाया हुआ है, ठीक है। हम जस्ट तुम लोग को एक बार रिकॉल करवा रहे हैं ताकि तुम लोग फॉर्मूला सही सही अप्लाई कर पाओ। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, इसमें भी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, ऑब्वियसली दो चीजें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, A × 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई i। और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है A/i 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n। और इस पर हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था और ये तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। और ड्यू जो है, ड्यू का भी दो फॉर्मूला है, लेकिन ड्यू जो है वो पूरा रेगुलर वाला जो फॉर्मूला उसी से रिलेटेड है। देखो फ्यूचर वैल्यू में क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालना है, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है, फिर उसमें 1 + i इंटू करना है। क्यों करना है वो भी मैंने तुम लोग को बताया था कि एक हमारा जो काउंट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इमीडिएट होने से हमें उस साल उस टाइम पीरियड का भी इंटरेस्ट मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर 1 + i जो है वो मल्टीप्लाई होगा। और प्रेजेंट वैल्यू क्या क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, लेकिन वन शॉर्टर पीरियड, ये लास्ट दिन डिस्कस किया था मैंने, वन शॉर्टर पीरियड हमें लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो एन्युटी रेगुलर में 10 हो रहा है तो यहाँ पर 9 लेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे इनिशियल कैश फ्लो को।
ये हमारा फॉर्मूला था और इस बेसिस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो आगे इसको कंप्लीट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6, और तुम लोग मुझे बताओगे कि क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसका पीडीएफ हम दे देंगे जिन लोग के पास नहीं है, ठीक है, इसका पीडीएफ दे देंगे, चिंता मत करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी, ठीक है, आफ्टर 25 years at 5% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट इज 50,000, द एन्युइटी विल बी। देखो, एन्युइटी मतलब एक ऐसा पेमेंट जो हम लोग एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में देते जाएंगे कंटिन्यूअस पीरियड के लिए सेम अमाउंट। ये सब फीचर्स बताया था मैंने एन्युइटी का, ठीक है, लिखवाया भी था। तो अमाउंट ऑफ एन्युइटी आफ्टर 25 years, तो 25 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ। 25 का मतलब एन जो टाइम एन, एन 25 का मतलब एन, करेक्ट। और 5% मतलब आई हो गया, ठीक है। अच्छा, ये दो पहले डिनोट कर लेते। एन मतलब 25, ठीक है, आई मतलब हो गया 5%। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पर करना क्या है हमें। इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी, अगर किसी एक एन्युइटी का वैल्यू, ठीक है, अमाउंट वैल्यू जो है आफ्टर 25 years, मतलब ये ड्रॉ करेंगे ना तो समझ जाएंगे कि सिचुएशन क्या बता रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू 50,000, फ्यूचर वैल्यू 50,000, करेक्ट। फ्यूचर वैल्यू जो है वो 50,000, सही। ये देखो, बोला गया है कि 25 साल बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक एन्युइटी अमाउंट्स टू फ्यूचर वैल्यू, जिसका अगर 50,000 हो रहा है तो एन्युइटी कितना है, यानी ए पूछ रहा है कितना होगा। और मैंने ये भी तुम लोग को कहा था कि अगर क्वेश्चन में हमें ना बोले कि एन्युइटी रेगुलर है या फिर एन्युइटी इमीडिएट है, देन ऑलवेज एज्यूम एन्युइटी रेगुलर। तो हम लोग सीधा ये फॉर्मूला में चलते हैं। एन्युइटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखो क्या है। फ्यूचर वैल्यू मतलब हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करते करते तुम लोग का आदत हो जाएगा। ये देखो, a इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। दो ही तो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो ये कंसेप्ट वाइज मैंने समझा के ही रखा था तुम लोग को। चलो, अब फ्यूचर वैल्यू है 50,000। ए मतलब हमें फाइंड आउट करना है एन्युइटी कितना होगा, 1 प्लस 5% माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5%। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेटर देखते हैं इसमें कितना हम कर पाते हैं। चलो, ये हो गया हमारा 50,000 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 5%। 5% मतलब 5/100 होता है। देखो, ये तो प्रैक्टिस हो गया होगा। 5/100 मतलब होता है 0.05, फिर उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर n रहेगा 1.05, ठीक है। तो ये हो गया 1.05 होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5%, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5%। अब ये 5% यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 50,000 इंटू 5% देखो कितना होता है, 5% इक्वल टू 2,500, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2,500 इक्वल टू ए इंटू 1.05 होल टू दी पावर n, और ये हो गया -1, ठीक है, ये हो गया -1। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये एक काम करते हैं, ऐसे ना करके, ये तो n तो 25 दिया हुआ था ना, मैंने n लिख के छोड़ दिया। चलो, गलती से इसको 25 कर लेते हैं। वही हम सोचे, सारा अननोन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। 25 1.05 का 25 टाइम्स, तो ये देखो 1.05। अब तुम लोग का कैलकुलेटर में ग्रिपिंग्स अच्छा होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3.386 ऐसा आ रहा है। मतलब ये वाला -1 कर देते हैं, -1, तो इक्वल टू इतना आ गया 2.38 ऐसे आ रहा है, 2.38 ऐसे आ रहा है। तो 2,500 इक्वल टू ए इंटू ये वाला वैल्यू जो भी यहाँ पर शो हो रहा है 2.38, 4 डिजिट लेंगे तो हो जाएगा 2.3863, 2.38635 है, तो इसे 4 ले लेते हैं। और तुम लोग कैलकुलेटर में m प्लस करके भी कर सकते हो, मेरा होगा कि नहीं यहाँ पर देख लेते हैं। m प्लस कर दिया मैंने, 2500 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,500 डिवाइडेड बाई दिस वन,
तो फिर ये 2500, तो m प्लस कर दिया मैंने, 2500 डिवाइडेड बाई MRC कर देते हैं, MR मेमोरी रिकॉल, फिर इक्वल करते हैं। तो देखो आ रहा है 1047.62 आ गया। तुम लोग भी कैलकुलेटर में ऐसे ही करो, तो 1047.62 ऐसे कुछ आ रहा है। देखो 1047.62। तो ऑप्शन एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहा है। ये वाला देखो, ऑप्शन बी बिल्कुल टैली हो रहा है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल टैली हो रहा है। ये हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी ये हमारा आंसर होगा। तो कैलकुलेटर में फटाफट कर पाओगे तभी इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या बताया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्या मतलब है। गिवन एन्युटी ऑफ 100, ठीक है, एन्युटी ऑफ 100, अगर एक एन्युटी 100 रुपीज का है, मतलब हर बार हम लोग 100 रुपीज करके जमा कर रहे होंगे, देखते हैं आगे पढ़ के डिपॉजिट हो रहा है या मिल रहा है। एन्युटी ऑफ 100 अमाउंट्स टू, अच्छा तो इसका मतलब हम लोग कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, जो पैसा 100 रुपया अगर हम लोग हर बार डिपॉजिट करेंगे तो वो अमाउंट बन सकता है 3137.12। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। द नंबर ऑफ इयर्स विल बी, कितने साल में ये हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ए दिया हुआ है कितना, 100, ठीक है। अच्छा, एन कितना दिया हुआ है, एन हमें ढूंढना पड़ेगा, कितने साल में हो सकता है नहीं पता। आई तो दिया हुआ है 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये 100 रुपए कितना बन जाएगा, 3137 मुझे तुम लोग ये बताओ कि 3137.12 ये कौन सा वैल्यू है, क्या लगता है। अमाउंट्स टू बोला है तो बताओ कौन सा वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। तो फिर से सेम फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला याद करो क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला एन्युटी के लिए होता है ए डिवाइडेड बाई, सॉरी ए इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई आई हो गया। सेम फॉर्मूला, देखो अभी फ्यूचर वैल्यू ही यूज किया था हम लोगों ने। तुम लोग को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम लोग पूरा क्लास सही तरीके से सुने हो तो जरूर आइडेंटिफाई कर पाओगे अब, और अगर मिस कर दिए हो तो फिर प्रॉब्लम होगा। n-1 डिवाइडेड बाई आई मतलब 4.5%, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो ये हो गया 3137.12, ठीक है। अच्छा, ये 100 डिवाइडेड बाई 4.5% कर लेते हैं पहले। ये देखो 100 डिवाइडेड बाई 4.5% इक्वल टू, देख लेते इतना ही होता है कि नहीं। 100 डिवाइडेड बाई 4.5%, हाँ इतना ही होता है। अच्छा, ये हो गया। फिर ये जो वैल्यू है फिर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 3137.12। एक्चुअली हम 100 डिवाइडेड बाई इतना कर लेते हैं तो 2222.22 ऐसा आ रहा है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और ये कितना आएगा 4.5% मतलब कितना हो जाएगा, ये देखो 4.5 डिवाइडेड बाई 100 करो, 0.04 प्लस 1 तो ये हो जाता है, ये देखो 1.045 होल टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। ये डिवाइड कर दिया मैंने, इतना हो गया। अब ये डिवाइड इधर लाएंगे, ये जो यहाँ पर इंटू होके रखा है ये नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जो कैलकुलेटर में आया है उसे m प्लस करो, फिर ये वैल्यू लिख के MRC कर दो। ये देखो ये जो वैल्यू आया है इसे m प्लस करते हैं, ठीक है, m प्लस करते हैं और वैल्यू लिखते हैं, कितना है 3137.12 MRC डिवाइडेड बाई MRC करना है। अच्छा, MRC 2224 ऐसा आ गया क्या, 1.4 आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि एडिशन वगैरह कुछ हो जाता होगा शायद, पता नहीं। चलो एक बार क्लियर करके करते हैं। यहाँ पर यही वाला प्रॉब्लम होता है इस कैलकुलेटर में, m प्लस एक बार करने के बाद फिर करने से बार बार ये हो जाता है एडिशन। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग इसे कैलकुलेटर में करो
हम भी कैलकुलेटर में कर रहे हैं, देखो आ जाएगा। फिर ये m प्लस कर दो, ये जो आया हुआ है, फिर 3137.12 डिवाइड MRC इक्वल, तो यहाँ पर देखो आएगा 1.411704, ये आ रहा है। तो 1.05045 होल टू द पावर n -1, अब ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2.411704 इक्वल टू 1.45 टू दी पावर n। हमें पूछा है कि कितने साल बाद ये पैसा इतना हो सकता है, तो n पूछा है, तो हम लोग ट्रायल एरर करेंगे। ट्रायल एरर मतलब 1.045 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए देखेंगे कि कौन से नंबर पे जाके, मतलब कितने टाइम्स में ये मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू 20 20। अच्छा, n इक्वल टू 20 में होगा। अच्छा देखो कैसे देखना है, 1.045 फिर इंटू करो 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 2.4 आ रहा है। ये देखो 2.411 2.4117 बिल्कुल उतना ही आ रहा है। तो n इक्वल टू कितना हो गया 20, ऑप्शन बी सही था, n इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। क्या करना है हम लोग को, ये मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितने बार काउंट करके मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, काउंट हमें सही तरीके से ध्यान रखना है, अगर भूल जाओगे तो फिर गलत आंसर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 20, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, सोल्यूशन हो जाएगा। तुम लोग को दो चीज ध्यान रखना है, एक तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और दूसरा है फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, a company borrow 10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installment of 1,000 each, the number of years by which the debt will be clear is। मतलब एक कंपनी है जिसने बोरो किया है 10,000, और बोरो का मतलब भी मैंने समझाया था, बोरो मतलब कौन सा वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि मैंने बोला बोरो, बोरो मतलब लोन, लोन अभी लेंगे, अभी मांगेंगे तो लोन मिल गया, इसका मतलब मेरे हाथ में पैसा आ गया, तो ये प्रेजेंट वैल्यू। ये देखो ये पॉइंट नंबर 8 और ये प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, ये पहले आइडेंटिफाई हो गया। और कंडीशन क्या है, कैसे रीपे करना है, 5% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो आई इक्वल टू हो गया 5% इंटरेस्ट रेट के साथ हमें रीपे करना है, और इंस्टॉलमेंट लगेगा 1000 का। तो मुझे बता सकते हो 1000 क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट मतलब तो फ्रीक्वेंटली एनुइटी, तो a इक्वल टू हो गया 1000। इसका मतलब मुझे फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये वाला, जब कुछ नहीं बताएगा तो एन्युटी रेगुलर ऑलवेज, ठीक है, जब तक ना बताए कि एन्युटी ड्यू तब तक एज्यूम करना है एन्युटी रेगुलर। देखो हम बार बार इसीलिए बता रहे क्योंकि इसी सारे चीजों पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू a बाई आई 1 minus 1 divided by 1 plus I whole to the power n। तो प्रेजेंट वैल्यू ये देखो 10,000, आइडेंटिफाई तो किया हुआ है 1000 बाई 5%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% होल टू दी पावर n। n ही हमें पूछा है, n मिसिंग है, देखो n ही पूछा है कि कितने साल में ये डेप्ट जो है ये क्लियर हो सकता है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 5% कितना होगा देख लो, 1000 डिवाइडेड बाई 5% कितना होता है, 20,000 होता है। देखो 1000 बाई 5% करके देखो 20,000 होता है। फिर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 1.05 हो जाएगा, ठीक है, 5% मतलब 5 बाई 100 तो 1.05, फिर 1 ऐड होके, अच्छा 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 तो ये हो गया 0.5, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n, ठीक है, होल टू दी पावर n। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो 0.5 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1.05 होल टू दी पावर n, तो ये माइनस 0.5 हो जाएगा, तो माइनस 1.05 होल टू दी पावर n। अब दोनों साइड से माइनस को कैंसिल कर दो, ठीक है, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 1.05 होल टू दी पावर n इक्वल टू 1, तो 1.05 होल टू दी पावर n 1 बाई 0.5। देखो हम इतना सॉल्व करके इसीलिए दिखा रहे ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस के साथ अपना स्टेप जंप कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग तो शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते ना, किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है इसीलिए।
तो अगर ऑप्शन से नहीं होगा तो हमें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग चाहे तो थोड़ा इजीली कर सकते हैं। एक्चुअली ये देखो, ये 20,000 बाई 10,000 ये सब कैलकुलेटर में ही हो जाना चाहिए। 1000 बाई 5% करोगे जितना आएगा, फिर उसे मेमोरी प्लस में रखोगे, 10,000 बाई 20,000। एक सिर्फ कैलकुलेटर ही जो है वो इजीली करवा सकता है। ये स्टेप से, ये जो स्टेप है यहाँ से हम लोग एटलीस्ट यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, विथ कैलकुलेटर। यहाँ से ये देखो, ये बीच का ये सब हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे ये देखो, हम एक बार दिखा देते हैं। ये देखो टाइम कैसे बचाना है। 1000 डिवाइडेड बाई 5% इक्वल टू दे दिए 20,000 हो गया। अब तुम लोग को ये नॉलेज होना चाहिए, 20,000 जो है ये इधर आके डिवाइड होने वाला है, ठीक है। इधर आके अगर डिवाइड होने वाला है तो 20,000 को मेमोरी प्लस में रखना है तुम लोग को, कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस में। फिर 10,000 डिवाइडेड बाई एमआर। अच्छा, यहाँ पर कुछ अलग आ जा रहा है, ठीक है, पता नहीं इसको कैसे करते हैं, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया ये वाला। जो भी हो, तो तुम लोग फिर एमआरसी करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 0.5। तो फिर तुम लोग देखोगे इधर 1 है, इधर 1 माइनस करोगे फिर कैलकुलेटर में, तो डायरेक्टली तुम लोग ये स्टेप में पहुंच सकते हो। ये सब का जरूरत ही नहीं है, लेकिन तभी कर पाओगे जब कैलकुलेटर यूज करोगे, ठीक है। अब ये 1.05 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 2 होगा, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करो। देखो कितना बार करने से 2 होगा। ये देखो 1.05 इंटू, अब ये क्या दिखा रहा है, 1.05 इंटू, हे भगवान, मेमोरी एट मेमोरी रिकॉल, क्लियर ऑल मेमोरी कर दिया, चलो। अच्छा, 1.05 इंटू, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 1.05। तुम लोग करके देखो अपने कैलकुलेटर में, हम देखते हैं तब तक इसको कैसे ठीक करें। वन 1.05 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना तक करना है? 14 হচ্ছে, অপশনে 14.2 একটা আছে। আচ্ছা, 14 কোনটা হবে তাই? মানে 14.2 আছে, ওটা আমি করে দেখেছি, ওটায় 1.99 ভ্যালু এসছে, আমাদের 2 আসতে হবে, সো ওটাই ক্লোজেস্ট। আচ্ছা, ওটাই ক্লোজেস্ট হচ্ছে, তাহলে ওটাই নিতে হবে। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये 14 मतलब ये शायद 9 बार हुआ था, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ यही होगा, 14.2 आएगा, ठीक है। 14.2, क्योंकि देखो ऑप्शन में, देखो ये देखो ऑप्शन में 14.2 है, 10 है, 12 है, नन ऑफ दिस है, लेकिन हमें नियरेस्ट वैल्यू पहले देखना चाहिए। अगर हमें नियरेस्ट वैल्यू मिल रहा है तो हम लोग वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये 14.2 में आ जा रहा है, जबकि 14.2 तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। 14 से शायद ज्यादा हो जा रहा है, तब हमारा ये वैल्यू आ रहा है 15, तो हम लोग अप्रोक्स 14.2 ले सकते हैं, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा 14.2। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये हो गया 8th नंबर। 9th नंबर में बोला है मिस्टर एक्स ने बोरो किया है 5,120 बोरो किया है एट 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द मनी वाज रीपेड अलोंग विद द इंटरेस्ट एक्रूड। 3 साल बाद मतलब 3 साल जब खत्म होने आएगा तब उनको पूरा पैसा पे कर देना है विथ इंटरेस्ट जो एक्रू होगा इस 3 साल में। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम, पूछा है कि कितना इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है, बताओ। 5,120 कौन सा वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 5,120 हमारा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। 12.5%, 12.5% मतलब आई हो गया। अच्छा, और उसके बाद 3 साल बाद हमें पे करना है, 3 साल बाद पे करना है, बताओ क्या यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या यहाँ बोला है कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट में पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। इसका रीजन ये है, देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि उनको
कोई एक फिक्स्ड अमाउंट किसी एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ साथ पे करते जाना है, तो इसका मतलब एन्युटी बोला ही नहीं है कि उनको इतना इंस्टॉलमेंट पे करना है या फिर इतना एक अमाउंट फिक्स्ड इतने हिसाब से पे करना है। एन्युटी तभी एप्लीकेबल होगा जब एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल में बिना ब्रेक करते हुए वो पूरा अमाउंट पे होते जाएगा। तो इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन। ठीक है, यहाँ पर ए मतलब फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पर 5000 सॉरी यहाँ पर ये फ्यूचर वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। 5120 आज बोरो किया है 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 3 साल। अब देखो ये तो इजी है, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 100, 12.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो ये हो गया, ये देखो ये पूरा कैलकुलेटर में होगा 1.125। ये सब तुम लोग को कैलकुलेटर में ही करना है। ये देखो 1.125 आ जाएगा जब तुम लोग इसे सॉल्व करोगे। फिर 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 3, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया इंटू 5120 इंटू 5120, तो ये आंसर आ रहा है 7290। तो 7290 उनको फ्यूचर में टोटल पे करना है अगर उन्होंने 5120 आज के डेट पे लोन लिया हुआ है। बट आंसर हमें कुछ और पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है उनको इंटरेस्ट कितना देना है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि 7290 हम लोग टोटल पे करेंगे उसको जिससे हम लोगों ने 5120 का लोन लिया है, तो बताओ कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैम 2000 মাইনাস করব हाँ অ্যামাউন্ট থেকে প্রিন্সিপাল। हाँ, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। हाँ सही बोल रहे थे, 2170 है ना, माइनस करके देख लो 7290 माइनस 5120, तो বি 2100। হবে। ऑप्शन बी 2170 ये पे करना है। तो क्वेश्चन तो मिक्स्ड अप रहेगा, एग्जाम में कभी नहीं बताएगा ये कि ये कौन सा क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, इतना सारा टॉपिक मिक्स्ड अप रहेगा और इतने सारे टॉपिक में ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, तो तुम लोग को उस हिसाब से पढ़ना है ताकि तुम लोग अटेंड कर पाओ, नहीं तो फिर इतना मेहनत का कोई फायदा नहीं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मिस्टर पॉल बोरोज 20,000। जैसे ही बोरो बोल दिया है वैसे ये अमाउंट क्या अमाउंट हो जाएगा, बोरो करने से आज ही पैसा मिल जाता है, तो প্রেজেন্ট प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 10th नंबर पे प्रेजेंट वैल्यू हो गया 20,000। अच्छा, ऑन कंडीशन टू रीपे इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 ईच। अच्छा, पे करना है लेकिन इंस्टॉलमेंट में हर साल 2000 करके 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो आई 5% और 2000 को क्या बोलेंगे, অ্যানুইটি। एनुइटी। देखो ना, बोला है ना कि एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब हर बार इतना ईच, 2000 ईच मतलब हर बार 2000 करके। द नंबर ऑफ इयर्स फॉर डेप्ट टू बी पेड ऑफ, कितने साल बाद ये डेप्ट जो है हम लोग पे ऑफ कर देंगे, मतलब जो लोन लिया है वो हम लोग रीपे कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू दिया है तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू 20,000, ए 2000, आई 5%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% होल टू दी पावर एन। अब देखो पूरा चीज कैसे कैलकुलेटर में करना है, 2000 बाई 5% पहले करो, 2000 डिवाइडेड बाई 5% इक्वल टू कितना हो गया 40,000। ठीक है, ये 40,000 होगा। अब ये 40,000 इधर आ जाएगा, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000, ये तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, विदाउट कैलकुलेटर भी तुम लोग निकाल सकते हो। 20,000 बाई 40,000 कितना हो जाएगा 0.5 है ना। ये देखो ना 20,000 बाई 40,000, ये एम प्लस कर लो, 20,000 डिवाइडेड बाई एम आर। अब ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1 कहाँ से आ गया पता नहीं, इसलिए 0.499 आ गया। तुम लोग करके देखो 20,000 बाई 40,000, ये 0.5 होगा, ये पूरा सॉल्व हो गया। अच्छा, ये 1, अब ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर एन। अब ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 0.5 से 1 माइनस करेंगे, 0.5 मतलब तो 50% ना, तो फिर बचेगा कितना 0.5 ही बचेगा, बस माइनस हो जाएगा, ये 1 इधर आ रहा है और इधर माइनस। ये देखो अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सेम ऐसा एक क्वेश्चन किया था,
तुम लोग देख सकते हो, सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन किया था, ये देखो ना ये वाला। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, आई थिंक 14.2 ही आना चाहिए। 14.2 14.2 ठीक है, ये भी 14.2 आएगा। इसको आगे और नहीं कर रहे, समझ ही गए होगे तुम लोग। इसका भी आंसर बाय चांस 14.2 ही आ रहा है, क्योंकि सेम डेटा यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विथ ए बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। अच्छा, तो एक जन इन्वेस्ट कर रहा है 500 रुपया एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में 500 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो 500 क्या हो जाएगा, एन्युटी। एनुइटी। तो ये एनुइटी हो गया, क्योंकि हर बार किया जा रहा है। अच्छा, अब बोला है कि बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक इसे इंटरेस्ट देने वाला है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, मतलब क्रेडिट होना मतलब उसके अकाउंट में पैसा आना। देखो ना, तुम लोग को अगर कभी भी पैसा रिसीव होता है, अगर अभी तो आजकल सबका अकाउंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर अटैच करना तो मैंडेटरी हो गया है। तुम लोग का अगर बैंक में अकाउंट है और कभी भी पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो देखना लिखा हुआ रहता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, और वैसे भी पैसा आएगा तो अकाउंट क्रेडिट ही होता है, क्योंकि ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट, एक साल बाद, मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू होने के एक साल बाद उनके अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा। उनके अकाउंट में एक साल बाद कितना पैसा जमा होगा फॉर द 12th टाइम, जब उन्होंने 12th टाइम, मतलब ये एक साल पूरा हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ देखना है। ए पर्सन इन्वेस्ट 500, मतलब 500 रुपया हर साल वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। हमें ये पूछा जा रहा है कि उनके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा, मतलब उनको फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। सिंपल सा बात है, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है कि फ्यूचर में उनको कितना पैसा मिलेगा। आज अगर वो 500 रुपया करके इन्वेस्ट कर रहे हैं और बैंक ने कहा है कि हम लोग 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे देंगे, लेकिन ये फ्यूचर वैल्यू कब तक का पूछ रहा है, पूछ रहा है कि द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज, हाँ 12 टाइम्स का, 12th टाइम इज, ठीक है। तो क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट, एक साल बाद, ठीक है, एक साल बाद इन्वेस्टमेंट होके एक साल हो गया, उसके बाद बोल रहा है कि he has made his yearly investment for 12th time, जब वो अपना yearly investment 12 बार कर चुके होंगे तब उनके अकाउंट में कितना आएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोला है कि आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद का हमें ढूंढना है, ठीक है, एक साल बाद का हमें ढूंढना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो। अच्छा, यहाँ पर ए 500, आई हो गया 10%, और एन हो रहा है, नॉर्मली एन क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, ठीक है। ये देखो, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1। अच्छा, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, इसका मतलब ही फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, लेकिन किस टाइम का, 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट, 1 ईयर आफ्टर। तो 12 जो है, ये तो बोला इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम, ठीक है, 12 बार इन्वेस्ट करने के बाद। तो एक साल बाद अगर हमें ढूंढना है, एक साल बाद का अगर हमें फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है, तो कंपाउंड कितना बार होगा, एक साल बाद का हमें फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है, तो क्या ये एन का वैल्यू एक और भी काउंट नहीं हो जाएगा, 13 नहीं हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है ना, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, उनके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक पहले पढ़ो, 1 ईयर आफ्टर, एक साल बाद जब उन्होंने अपना ईयरली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, उसके एक साल बाद उनके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा फॉर द 12th टाइम इज। लेकिन ये 12th टाइम मतलब जब 12 बार उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया होगा, एक साल बाद का 12 बार उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो फिर उनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक साल के बाद का अगर हमें पूछ रहा है, तो एक साल उसमें और ऐड हो जाएगा, तो वो 12th टाइम्स जो है वो 13 टाइम्स हो जाना चाहिए। वो 12 टाइम्स तो 13 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि एक साल बाद का पूछा है। तो यहाँ पर देखो, हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई।
तो एक ए हो जाएगा 500, 1 प्लस आई कितना है, आई है 10%, एन कितना है 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई कितना है 10%। अच्छा, अब इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, पूरा कैलकुलेटर में करो। 10% मतलब 10/100, मतलब ये देखो 10 डिवाइडेड बाई 100 मतलब ये हो जाएगा 0.1, और उसमें 1.1 को 13 टाइम्स, ये देखो 1.1 इसको 13 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाई 10%, -1 कर दो, फिर डिवाइडेड बाई 10% इक्वल टू इंटू 500, इंटू 500, तो ये हो रहा है 1200, सॉरी 12,261, 12,261.35, ठीक है 0.35। अब उनके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा, देखो देयरफॉर अमाउंट credited 12,261.35 माइनस यहाँ पर हमें 500, एक 500 हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, क्यों होगा बता रहे हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, -500 तो ये आ गया 11,761.35, 11,761.35, और ये है ऑप्शन 11,000 से, हाँ ये है ऑप्शन ए, ठीक है ये ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर देखो 1 साल बाद का पूछा था, लेकिन उनके 12th टाइम का इन्वेस्टमेंट पूछा था ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर 13 लेके किया है, तो एक कंपाउंडिंग ज्यादा हो गया है, क्योंकि 13 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 1 साल बाद का पूछा है, लेकिन उनका 12th टाइम तक का कितना अमाउंट क्रेडिट होगा ये पूछा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक 500 पे हमें कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा, एक 500 पे हमें कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए एक 500 जो कंपाउंडेड नहीं होगा उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 12th टाइम तक का पूछा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी दिया था कि 1 साल बाद उन्होंने जब अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसके 1 साल बाद, लेकिन 12 बार, लेकिन 1 साल बाद होने से तो वो 13 बार हो जाता है, लेकिन 12th टाइम के इन्वेस्टमेंट के बाद का अमाउंट पूछ रहा है कितना क्रेडिट होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले इसको 13 टाइम से कर लिया, फिर वहां से हम लोगों ने 500 जो है एक एक्स्ट्रा जो वहां पर एडिशन है उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट क्रेडिटेड होना चाहिए आफ्टर 1 ईयर ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, बट 12th टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद का अमाउंट वो हमारा इस तरह से कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 5,000 पर एनम फॉर 12 ईयर्स। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 5,000, तो एन्युटी 5,000 ये तो बता ही दिया है कि एन्युटी 5,000, ये देखो एन्युटी 5,000, इसका प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और 12 साल एन जो है ये 12 इयर्स है, ठीक है। अच्छा, 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, आई इक्वल टू हो गया 4% पर एनम। अच्छा, आंसर बी, डी डी, हाँ आंसर डी होगा। अच्छा, यहाँ पर 12th नंबर लिख लेते हैं, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू तो हमें पता ही है क्या होता है, ए बाई आई 4%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4% टू दी पावर 12, ठीक है। अच्छा, 5,000 बाई 4%, 5,000 डिवाइडेड बाई 4% करोगे तो ये हो जाएगा 125, और ये 3 0 इंटू ये पूरा कैलकुलेटर में कर लो, 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.04, इसको 12 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ जाएगा 1.60 ऐसा कुछ आ रहा है। फिर मेमोरी प्लस दबाओ, 1 डिवाइडेड बाई एमआरसी इक्वल कर लो तो 0.62 ऐसा आ रहा है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया। -1 कर लो, जितना आ रहा है इंटू 5,000 बाई 4% भी कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले 1,25,000 निकाल लिया, चलो 1,25,000 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा नहीं भी करके हम लोग जस्ट इतना सा लिख के सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके पूरा का पूरा कैलकुलेटर में हो सकता है, ठीक है। पूरा का पूरा कैलकुलेटर में कैसे करना है, पहले तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको ये जो आएगा इसको m प्लस में रखोगे,
फिर 1 डिवाइडेड बाई MRC करोगे, फिर से बता देते हैं क्योंकि ये कैलकुलेटर का ही ट्रिक है पूरा। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा, फिर -1 करोगे ये वाला, तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, फिर प्लस माइनस यूज करके उसे पॉजिटिव करोगे, क्योंकि तुम लोग बाद में -1 कर रहे हो ना, तो वो नेगेटिव आंसर दिखेगा। फिर इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 4% आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी से जा रहा है। और 13 क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बता ही दिया है क्या फॉर्मूला यूज करना है, V इक्वल टू A बाई आई। यहाँ पर क्या बोला है, एक पर्सन है जिनका डिजायर ये है कि उनको फंड क्रिएट करना है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। क्रिएटेड ए फंड टू बी इन्वेस्टेड, मतलब फंड का पैसा घर पे रखोगे वो बढ़ता नहीं है, तो फंड का पैसा ना इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जब जरूरत होगा फंड का पैसा यूज करेंगे। तो प्राइज फंड बनाना है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 300 रुपए का प्राइज फंड, मतलब हर बार 300 रुपए करके उसमें हमें डालना है। इसे परपिचुइटी बोलते हैं, ठीक है। परपिचुइटी मतलब जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये नहीं बोला है कि कितने साल तक चलेगा। परपिचुइटी मतलब जो मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, जो चलते ही रहता है, दैट इज कॉल्ड परपिचुइटी। यहाँ पर देखो नहीं बोला है कि 300 रुपया कब तक हमें डालना है। परपिचुइटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ये होता है, A बाई आई होता है। तो परपिचुइटी A मतलब यहाँ पर वो एन्युटी के जैसा ही है, क्योंकि 300 हर साल दे रहा है, लेकिन इसका टाइम पीरियड लिमिटेड नहीं है ना। अगर लिमिटेड नहीं होगा तो वो एन्युटी नहीं कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो A से ही अमाउंट हिसाब से ये फॉर्मूला में यूज हो जाएगा। और I मतलब 10%, तो ये 3000 हो जाएगा। डिवाइड करके देख लो, 3000, तो ये C हो गया। ये 13 का आंसर C हो जाएगा, ये परपिचुइटी का था, ठीक है। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट 4D, इसे कंप्लीट करेंगे जैसे कि मैंने आज कहा, तो चलो कंप्लीट तो करेंगे। 4D का 1 क्वेश्चन नंबर 1, 4D का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1। देखो कितना होगा, A है 5200, R है 5%, T है 6, P कितना है ये पूछ रहा है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए। ए मतलब अमाउंट, ठीक है। ए मतलब एन्युटी मानने का जरूरत नहीं होता है जब तक ना बोले क्वेश्चन में। ये मिक्स्ड अप है, ये मिसलेनियस चैप्टर है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। PRT by 100 হ্যাঁ, এটা সিম্পল ইন্টারেস্টের, এটা সিম্পল ইন্টারেস্টের নয়, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের। हाँ, एटा PRT बाई 100। अच्छा हाँ, देखो एक चीज सही बोल रहे हो कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट भी तो हो सकता है, कंपाउंड भी, क्योंकि कहीं पर तो बोला नहीं है, तो हम लोग चेक करके देखेंगे क्या सिंपल इंटरेस्ट से आंसर आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो ये हम लोग चेक करके देख सकते हैं। देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो उस केस में A इक्वल टू क्या होता है, सॉरी पहले PRT बाई 100 करते, चलो पहले हम लोग I निकाल लेते। सिंपल इंटरेस्ट अगर मानते हैं तो P कितना है नहीं पता, R कितना हो जाएगा 5% इंटू T 6 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और A मतलब कितना होता है सिंपल इंटरेस्ट में, A मतलब होता है P प्लस आई, ठीक है, P प्लस आई, तो P और I का मतलब ये हो गया, ये 30, ये दोनों इंटू करने से 30 डिवाइडेड बाई 100, तो ये होता है 0.3, तो ये 0.3 P हो गया। तो 5200 इक्वल टू 1.3 P हो गया, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 5200 डिवाइडेड बाई 1.3, तो देखो 4000 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दिमाग में हमारा ऐसा आ ही सकता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कहाँ बोला है कि कंपाउंडेड, बोला नहीं है ना, सिर्फ पर एनम बोला है, तो सिंपल इंटरेस्ट सोच सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से 4000 आ रहा है, नन ऑफ दिस का एक ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है हम लोग इस पे कंपाउंड वाला भी ट्राई करेंगे, कहीं कंपाउंड से तो आंसर नहीं आ रहा है। अगर कंपाउंड से आंसर आ जाता है तो फिर हम लोग उसी पे टिक करेंगे। अब अगर कंपाउंड होगा तो उसका फॉर्मूला A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n होता है। A कितना है 5200, P नहीं पता, 1 प्लस आई मतलब कितना हो गया 5% टू दी पावर 6, तो 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 6 बार मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 6, तो आता है ये वाला 1.3400, ऐसा m प्लस दबा दो, 5200 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल टू, तो देखो P का वैल्यू सॉल्व करने पे आ रहा है 3880, देखो ऑप्शन में है, इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो ऐसा कंफ्यूजन दे सकता है, क्लियरली नहीं बताया, तो ऐसे में तुम लोग को दोनों चीज देखना है, सिंपल एज वेल एज कंपाउंड, दोनों चीज देखना है, तभी तुम लोग
मतलब ये सोच पाओगे कि कौन सा है, नहीं तो तुम लोग डी में टिक कर सकते हो, ऐसा अगर सोच रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट है। क्योंकि क्लियर नहीं बताया तो हम लोग दोनों फॉलो करेंगे, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन बी हो रहा है आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, P इक्वल टू 1000, P बता दिया है 1000 इन 4 R 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब CI मतलब अब फिर कंपाउंड का ही है, ये तो हम लोग श्योर हो गए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। P कितना है 1000, 1 प्लस 5%। 215.50 अच्छा ए, अच्छा ए होगा आंसर, ठीक है। ये देखो 4 हो गया। अच्छा 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो ये हो जाता है 1.05। इसको 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 3 4, तो आता है 1.2155 ऐसा कुछ, इंटू 1000 करने पे आ गया 1215.50। बट दिस इज द अमाउंट, हमें पूछा है इंटरेस्ट कितना होगा, एकदम स्टार्टिंग वाला सारा चीज आ रहा है यहाँ पर। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 रुपए डाले हम लोगों ने और इतना हम लोगों को मिला, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 1000 इससे माइनस कर दो, 1000 इससे माइनस कर दो, 215 रुपए 50 पैसे, ये हो गया। इसका मतलब इतना हमें इंटरेस्ट मिला। देखो कितने शॉर्टकट में हो रहा है, अगर तुम लोग कैलकुलेटर का सीख लोगे तो कहाँ हम लिख के कुछ कर रहे हैं, शॉर्टकट में ही हो जाएगा, बस कैलकुलेटर सही से यूज करना सीख लो। थर्ड नंबर देखो, यहाँ पर बोला है द टाइम इन 14.2 सेम 1.05 टू द पावर n। अच्छा वही पे देखो 14.2 आंसर आएगा। देखो द टाइम इन विच ए सम ऑफ मनी विल बी डबल, कितने टाइम में कोई एक पैसा डबल हो सकता है, तो पैसा अगर P है तो डबल हो जाएगा, तो वो 2P हो जाएगा। I कितना है, I है 5%। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो A इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। A कितना है 2P, क्योंकि पैसा मेरा डबल हो जाएगा, और P मतलब मैंने P माना है, तुम लोग X भी कर सकते हो 5%, और ये देखो यहाँ पर टू दी पावर n कर दिया। अब दोनों साइड से P कैंसिल, बचा कितना 2, तो 2 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर n। और ऐसा वाला हम लोगों ने बहुत सारा किया है, और पॉसिबिलिटी है कि तुम लोग के एग्जाम में भी ऐसा है, तो तुम लोग याद रखो 1.05 टू दी पावर n, और इधर 2 रहने से हम लोग का n का वैल्यू 14.2 होता है। ये तुम लोग को करते करते आदत हो जाएगा, और देख रहे हो ना सारे के सारे क्वेश्चन में ये 14.2 बहुत बार आया हुआ है, तो इससे तुम लोग को याद हो जाएगा। अच्छा 1.05 था तो वो 14.2 वाला ही था, तो 14.2 हो गया, बिना सॉल्व करे हम लोग का हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फोर्थ नंबर में ऐसा ही कुछ बोल रहा है। देखो A 10,000, ठीक है, फोर्थ नंबर पे बोला है A 10,000 मतलब अमाउंट, in 18 years R 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, P विल बी, तो फिर कंपाउंडिंग का ही सम्स है, तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई मतलब 4%, 1 प्लस आई होल टू दी पावर n यानी 18, और A का मतलब कितना है, A का मतलब लिख लेते हैं, फॉर्मूला तो तुम लोग का भी याद हो गया है क्योंकि चैप्टर ही खत्म होने जा रहा है ना। 10,000, तो ये 10,000 और ये कितना है ये 4% मतलब 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये 1.04 टू दी पावर 18 इंटू करो 18 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 2.02 ऐसा आ रहा है। तो ये m प्लस कर लो, फिर 10,000 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल टू करो, तो कितना आएगा, देखो आ रहा है मेरा, तो आ रहा है 4936.28। क्या तुम लोग का आ रहा है, देखो 36.28 आ रहा है, मतलब ये वाला डी, हाँ डी, तो देखो बिना मेहनत के ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the time by which a sum of money would ट्रिबल itself 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के तरह है, वहां पर बोला था डबल, यहाँ पर बोला है ट्रिबल, तो ट्रिबल यानी 3P हो जाएगा, और प्रिंसिपल क्या होगा P, अगर मेरे पास P है तो वो फ्यूचर में 3P हो जाएगा, कितने साल बाद वो पूछा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, होल टू दी पावर n नहीं पता कितना होगा, मतलब a नहीं तो ढूंढना है, PP कैंसिल, 3 इक्वल टू 8% मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो 1.08, 3 इक्वल टू 1.08
1.08 होल टू दी पावर n। अब ट्रायल एंड एरर लगाओ, मतलब 1.08 को इनटू करते जाओ, देखो कितने टाइम में 3 के करीब आ जाता है। तो फिर यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख के अपना लिखेंगे जो हमारा नियरेस्ट वैल्यू होगा। तो 1.08 को देख 14.28 कितना हो रहा है, 14.28। মানে 14 এ 2.93 আসছে আর 15 করলে 3.1, তো আমি মাঝখানেটা নিচ্ছি হ্যাঁ অপশনে যেটা। হ্যাঁ 14.2 নিতে 28 নিতে হবে, মানে অপশন এটা, তাই তো? ওভাবেই তো করবো না, কারণ 14.2 এর তো করার কোনো ওয়ে নেই। হ্যাঁ ऐसे ही करना पड़ेगा, ওইভাবেই করতে হবে। আর তাহলে আমি আরেকটা মেথডও আছে যেটাতে আমরা রেকটিফাই করতে পারবো, ঠিক আছে, ওটা একদিন বলে দেবো। ওটা এমনি একটা ভালো ইন্টারেস্টিং শেখার জিনিস আছে, ওটা বলে দেবো কিভাবে করতে পারবে। ওটাকে বলে ডার্টি পাওয়ার সলভ, ওইভাবেও করা যায়। तो तुम लोग इसको इनटू करके देखो 1.08 को करके देख लो अपने कैलकुलेटर में। ये देखो 1.08 इनटू करके देखो कितने बार में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे 2.9 आ गया, 15 पे 3.1, लेकिन मुझे 3 चाहिए ना, 3 से ज्यादा नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे उसके आगे वाला लेना है, ठीक है। तो उसका मतलब मेरा 14 से ज्यादा हो रहा है, लेकिन 14 और 15 के मिडिल में हो रहा है, समझ में आ रहा है मुझे डेटा देख के। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, 14.28 आंसर होगा, ऑप्शन ए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। अब एन्युइटी का क्वेश्चन आ गया। प्रेजेंट वैल्यू कितना है एक एन्युइटी ऑफ 80, तो 80 क्या है, 80 किस चीज का वैल्यू है, एन्युइटी। एन्युइटी 80 हो गया एन्युइटी। अच्छा, ए ईयर्स फॉर 20 ईयर्स, एन इक्वल टू कितना हो गया 20 ईयर्स एट 5%, आई हो गया 5%। हमें पूछा प्रेजेंट वैल्यू बताओ, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है एन्युइटी के केस में, ए बाई आई। ये देखो ए बाई आई, आई मतलब 5%, फिर यहाँ पर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% होल टू दी पावर 20। बस इसे सॉल्व कर लो, होल टू दी पावर 20। ये देखो पहले हम लोग 1.05 ले लेते हैं, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 करोगे उतना आएगा। फिर इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम आर सी इक्वल कर दो, 0.37 आ रहा है, माइनस 1 कर दो, तो माइनस में आंसर आ रहा है, प्लस माइनस दबा लो, फिर वो माइनस हट जाएगा, इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5%। देखो पूरा कैलकुलेटर में हो जाएगा, 996.9 ऐसे आ रहा है, और उसके बाद भी कुछ और आ रहा है, 996.976 ऐसे आ रहा है। अच्छा ऑप्शन तो देख ले, अच्छा 997 आ रहा है, ऑप्शन 997 से टैली हो रहा है, 996.9 मतलब 997, ठीक है। ये पूरा ही कैलकुलेटर में हो गया, बस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, बस आइडेंटिफाई कर पाना चाहिए, बाकी कैलकुलेटर में जरूर हो जाएगा, सारा कैलकुलेटर का फीचर यूज करना है। 997 997 अप्रॉक्स हो जाएगा 997। क्वेश्चन नंबर फिर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए पर्सन बॉट ए हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन, मतलब डाउन पेमेंट, ठीक है, एक घर खरीदा है उन्होंने और 20,000 का डाउन पेमेंट किया हुआ है, 20,000 का डाउन पेमेंट, और 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर्स, मतलब बाकी क्या किया, लोन ले लिया होगा, मतलब कुछ डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी पेमेंट बाद में करेंगे, इंस्टॉलमेंट में करेंगे। इसका मतलब ही हो गया कि मैंने लोन ले लिया, मैंने अगर 1 लाख का कुछ भी खरीदा है, वहां 20,000 मैंने पेमेंट कर दिया, बाकी हम बोल रहे हैं बाद में धीरे धीरे पेमेंट करेंगे, इसका मतलब तुरंत मैंने 80,000 का लोन ले लिया, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो यहाँ भी देखो यही कंसेप्ट हम लोग फॉलो करेंगे कि डाउन पेमेंट उन्होंने 20,000 का कर दिया है और 4,000 करके हर बार इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं, तो बताओ 4,000 क्या हो जाएगा, एन मतलब तो 25, 4,000 का मतलब एनुइटी, ठीक है। अच्छा 5% मतलब आई, ठीक है। अच्छा कैश डाउन प्राइस मतलब कैश प्राइस कितना होगा, कैश डाउन प्राइस मतलब कैश प्राइस कितना होगा, तो कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट प्राइस में एक फर्क होता है, ठीक है। अगर हमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है पता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब इंटरेस्ट
इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब जैसे मैंने अभी कहा ना, मैंने एक 1 लाख का प्रोडक्ट परचेज किया है जिसमें मैंने 20,000 का डाउन पेमेंट कर दिया है, बचा कितना 80,000। हम बोल रहे हैं ये 80,000 को हम 10 बार में पेमेंट करेंगे, 10 टाइम्स में, तो एक एक बार में मुझे 8,000 देना पड़ेगा। उसके साथ वो इंटरेस्ट भी तो लेगा, क्योंकि उसे अभी 80,000 मिल सकता था अगर हम लोग कैश परचेज करते। अब जो सेलर है उसे अगर बाद में ये पेमेंट मिलेगा तो उसका तो मॉनिटरी वैल्यू कम होगा ना, तो फिर वो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा। अब नो कॉस्ट ईएमआई भी आजकल आ चुका है, लेकिन अगर इंटरेस्ट चार्ज का बात क्योंकि यहाँ पर है तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज के हिसाब से ही सोचेंगे, तो प्लस यहाँ पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर ऐड करके वो हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वो हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। अब जब इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट का वैल्यू इंटरेस्ट प्लस अगर हम लोग प्रिंसिपल जोड़ लेते हैं, इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज को इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, अगर हमारा नो कॉस्ट ईएमआई वाला कंसेप्ट नहीं है, नो कॉस्ट ईएमआई मतलब जिस ईएमआई में हमें इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली ईएमआई का कंसेप्ट इंटरेस्ट के साथ ही आया हुआ था। ठीक है, आप अभी पे नहीं कर पा रहे हो, बाद में पे कर देना, लेकिन बाद में 80,000 पे करने से नहीं होगा, मतलब 8,000 करके 10 बार पे कर देंगे तो फिर वो बोलेगा नहीं, इतना इतना तो हम लोग नहीं छूट दे सकते, आप हर 8,000 के साथ हमें एक इंटरेस्ट भी देना। हम लोग इंटरेस्ट रेट बता देंगे। सपोज सारा इंटरेस्ट मतलब इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ये टोटल 80,000 के जगह 88,000 हो गया। इसका मतलब 1 लाख का जो प्रोडक्ट था जिसपे हम लोगों ने 20,000 डाउन पेमेंट किया था, उस पे हम लोगों ने 80,000 पेमेंट करना था, लेकिन हम लोगों ने 88,000 पेमेंट किया। ठीक है, तो एक ये प्रोडक्ट जो है वो 1 लाख के जगह 1,08,000 का हो गया। एक्स्ट्रा जितना इंटरेस्ट पे किया वही तो हमारा कॉस्ट को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि कैश डाउन प्राइस क्या है, मतलब पूछ रहा है कि अगर हम लोग इसे इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीदते तो हमें कैश प्राइस में अगर खरीदना पड़ता तो उसका कैश डाउन प्राइस कितना होता। कैश डाउन का मतलब यही कि इसका कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस, सिंपल कैश प्राइस। जैसे मेरे एग्जांपल में 1 लाख था, लेकिन इंस्टॉलमेंट में खरीदने के चक्कर में वो 1,08,000 का बन गया था। हमें पूछ रहा है कि कैश प्राइस बता दो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, एनुइटी हमारा कितना बता के रखा है 4,000, ये आई है, ठीक है, ये एन है, और ये हो गया ए। ठीक है, ये हो गया ए। अब कैश प्राइस मतलब आज के डेट का प्राइस, क्योंकि हम आज उसे पे नहीं कर रहे, फ्यूचर में पे करेंगे, तभी तो वो मेरे से ज्यादा ले रहा है। आज अगर पे कर देते तो फिर वो मुझसे ज्यादा नहीं लेता। आज का प्राइस कितना है मेरे एग्जांपल के हिसाब से 1 लाख, लेकिन अगर हम ये 8 महीने तक 8,000 8,000 करके, सॉरी 10 महीने तक, अगर वो 10 महीने वाला पेमेंट है इंस्टॉलमेंट का, या फिर 10 साल तक है, 1 साल 8,000 फिर 1 साल 8,000, तो ये मेरा जो है फ्यूचर का वैल्यू हो जा रहा है 1,08,000। लेकिन आज अगर पे कर पाते तो फिर 1 लाख पे कर देते, तो मुझे आज का वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज कैश प्राइस कितना है, तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, 20,000 अभी दिया, बाकी देंगे 80,000 को 10 पार्ट में डिवाइड करके। अगर ये मंथली है तो फिर 8,000 करके पर मंथ देंगे, प्लस कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट। और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया था कि टोटल अगर हमारा 8,000 इंटरेस्ट लग रहा है तो मेरा ये परचेज प्राइस 1 लाख से बढ़ के 1,08,000 हो रहा है, लेकिन कैश प्राइस कितना है 1 लाख, इंस्टॉलमेंट प्राइस कितना है 1,08,000। ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्राइस है 1,08,000, तो मुझे पूछ रहा है कैश प्राइस कितना है, तो मतलब आज के डेट का प्राइस कितना है। आज खरीदने से तो कैश ही प्राइस देना पड़ता है, इंटरेस्ट क्यों देंगे, नहीं देंगे ना, अगर बाद में देंगे तभी उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये देखो प्रेजेंट वैल्यू मतलब ए बाई आई, ए मतलब कितना हो जाएगा, ए मतलब है, ये देखो ए मतलब 4,000, ए मतलब 4,000, आई मतलब 5%। ठीक है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 25। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये देखो, तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1.05 इंटू 25 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 3.386 ऐसा कुछ आ रहा है। m प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम आर सी इक्वल टू -1 कर दो, ठीक है, इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 5%, तो ये आ रहा है, ये देखो ये वैल्यू आ रहा है 5,006, ये यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये आ रहा है 56
375, ठीक है, 56375, मतलब जो अमाउंट हम पे नहीं कर रहे हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट में ক্যাশ ডাউন প্রাইসে কি যেটা ফার্স্টে পে করেছি ওটা অ্যাড হবে রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো অ্যাড হবে, ওটা তো অ্যাড তাহলে সি হবে। पहले सी হবে, अच्छा हाँ सी होगा। ये देखो 20,000 ऐड कर लो, 20,000, तो ये हो जाएगा, ये ऐड कर देते हैं यहाँ पर 20,000, तो ये हो गया 76375। क्यों ऐड हो रहा है वो भी समझ लो, ऐड तो होगा, क्यों ऐड होगा? एक्चुअली मेरे एग्जांपल में अगर देखो, जो 80,000 हम लोग पे करते नहीं कर पा रहे, जो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे वो मेरा 88,000 हो जा रहा है। বেসিক্যালি মানে কত টাকায় কিনছে তাই তো? হ্যাঁ মানে আমি যদি ক্যাশ, সেলিং প্রাইস মানে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, প্রেজেন্ট ভ্যালু সেলিং প্রাইস তাই তো? হ্যাঁ ফার্স্টে 20,000। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ক্যাশ প্রাইস সোজা কথা, ক্যাশ দিয়ে যদি কিনতাম যেটা হতো, কিন্তু ক্যাশ দিয়ে না কিনতে পারলে যখনই ইনস্টলমেন্টে কিনবো আমাকে এক্সট্রা পেমেন্ট করতে, इंटरेस्ट দিতে হবে, সেটাই আমার দামটাকে বাড়িয়ে দেবে। तो यहाँ पर देखो 20,000 क्यों ऐड हुआ, बिकॉज ये पूछा है कि कैश प्राइस कितना है, तो ये तो मेरा वो अमाउंट है जो हम नहीं दे पा रहे, जो इंस्टॉलमेंट में देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन इसके अलावा भी तो मैंने 20,000 पेमेंट किया है, तो टोटल इस प्रोडक्ट का मतलब ये क्या खरीदा है इन्होंने, घर, इस पूरे घर का जो प्राइस है वो है 76,375। बेसिकली मुझे ये 80,000 का मैंने, ये 88,000 का मैंने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, ठीक है, वो एन्युटी के हिसाब से, मतलब हर बार 8,000 कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट, उस हिसाब से मेरा जो है वैल्यू, मैंने 80,000 का, 88,000 का प्रेजेंट वैल्यू अगर 80,000 है तो कैश प्राइस कितना हो गया, 80,000 मुझे पेमेंट करना चाहिए था और 20,000 मैंने कर दिया है, तो टोटल 1 लाख कैश प्राइस, तो इसीलिए यहाँ पर जो कैश डाउन पेमेंट है वो ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली दिया है कैश प्राइस, कैश डाउन प्राइस का मतलब ही होगा कैश प्राइस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन परचेज्ड ए हाउस वैल्यूड एट 3 लाख, 3 लाख का घर परचेज किया है, ठीक है, ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज, लेकिन उन्होंने, मतलब पूरा घर का प्राइस है 3 लाख, लेकिन उन्होंने परचेज करने के टाइम पे 2 लाख पेमेंट किया, मतलब वो डाउन पेमेंट की तरह, तो बताओ और कितना उनको पेमेंट करना पड़ेगा, और कितना उन्होंने बाकी, 1 लाख, 1 लाख अभी भी उनको पेमेंट करना बाकी है। अब ये कैसे पे करेंगे, देखो, agreed to pay the balance मतलब 1 लाख with interest at 12% per annum compounded half yearly in 20 equal half yearly installment। तो इंटरेस्ट कितना देंगे, 12%, जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है उसे 12% इंटरेस्ट के साथ देंगे, 12% पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, तो ये आई का वैल्यू क्या होगा बताओ, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने इस पे। भाई 200 जो तो 12/200, 12/2 नहीं, 12/2 होगा ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, 12/100 into 2 মানে আমি পার্সেন্টেজের জায়গায় 100 into 2 বলছি, है माने 6%, 6% है ना, 6% होगा, हाफ ईयरली मतलब 6% करना पड़ेगा ना, हाफ ईयरली হ্যাঁ मतलब সেম, আমি মানে 100 এর জায়গায় 200 বলছিলাম ডিভিশন, ও আচ্ছা মানে 100 into 2। আচ্ছা আচ্ছা ইনটু 2 করছিল, আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ একই ব্যাপার, এই 100টা নিচে নিচে তাহলে এটা है, तो ये 6% हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगा, यानी एन नंबर ऑफ कितना बार कन्वर्जन होता है, तो 20 बार कन्वर्जन होगा। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ये तो होगा ही, ये होगा कि नहीं होगा बताओ, जब परचेज किया है उसके 6 महीने बाद पे करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, तो 6 महीना छोड़ छोड़ के तो पे करना पड़ेगा, तभी तो हाफ ईयरली होगा, ये जस्ट लैंग्वेज में बताया। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, मतलब एन्युटी रेगुलर है, ये भी पता चल रहा है, क्योंकि इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे, खरीदने के 6 महीने बाद पे कर रहे हैं, तो ये एन्युटी रेगुलर हुआ, तो अमाउंट कितना होगा, ये पूछ रहा है ईच इंस्टॉलमेंट का, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें 1 लाख पता है, अब 1 लाख कौन सा वैल्यू है बताओ, प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर, उसी पे तो फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है ना। ए क्या है, ए अभी हम लोगों ने उधार ले लिया है उससे, भाई हम तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू तो
प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हम तुम्हारा 2 लाख तो दे देते हैं, लेकिन 1 लाख का मुझे लोन दे दो, हम इसे धीरे धीरे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में पे कर देंगे, क्योंकि हम अभी नहीं पे कर सकते। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें 1 लाख क्या है, उसी के ऊपर तो बाकी फॉर्मूला डिपेंड करेगा। अगर ये गलत हो जाएगा फॉर्मूला भी गलत। अच्छा, तो ये हो गया 1 लाख प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए बाई आई, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए बाई आई होता है। ए हमें नहीं पता, आई हमें पता है 12%, ए बाई आई। अच्छा, उसके बाद 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई मतलब 12% होल टू दी पावर 12 नहीं सॉरी 6% होल टू दी पावर 20। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 1.06, इसको 20 बार करो तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया m प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम आर सी इक्वल कर दो, जितना आया -1 कर दो। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 6% कर दो, तो 11.46 ऐसे आ रहा है। ठीक है, 11.46 आ रहा है। फिर वो उसमें क्या करना है, 1 लाख से उसे डिवाइड करना है, तो फिर से m प्लस कर दो और 1 लाख डिवाइडेड बाय वो अमाउंट दे दो, 1 लाख डिवाइडेड बाय एम आर सी कर दो। अच्छा, तो यहाँ पर आंसर आएगा, ये देखो यहाँ पर ए का वैल्यू आ रहा है 8718। मेरा ए होगा ना 8718, हाँ मेरा भी इतना आया 8718.45। ठीक है, 8718.45। पहले इसका कर लो, फिर डिवाइड एमआरसी करके, फिर ये माइनस कर दो, फिर ये डिवाइड कर दो 12% से, जितना आएगा एक्चुअली आ रहा है 11 पॉइंट कितना 4 ऐसा कुछ आया था। ठीक है, 11.4 ऐसा कुछ आया था, और फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय उसको कर दो तो ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, यही लास्ट था। ठीक है, ये लास्ट था। उसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये तुम लोग करके, ये तुम लोग होमवर्क करके एक बार देखना। ठीक है, ये होमवर्क देंगे, नेक्स्ट दिन इसे सॉल्व करवाएंगे। यहाँ से चलो 1-2 करके देख लेते हैं, चलो अभी तो टाइम है, 1-2 हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर ऑन 20,000। तो देखो, इसको हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं और एक इजी मेथड भी है। कैसे करोगे, 20,000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालो 4 साल के लिए 5% के हिसाब से, और 20,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 4 साल के लिए 5% के हिसाब से, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो बताओ 20,000 पे 5% के हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, बताओ कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 20,000, पीआरटी होता है ना फॉर्मूला, पी आर, आर मतलब 5%। 5 into 4/100। अच्छा, 20,000 इंटू कितना हो रहा है 5% इंटू 4,000 हो रहा है ना। अच्छा, और कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो कितना होगा, पी मतलब कितना होगा, पी है 20,000, 1 प्लस आई मतलब 5% होल टू दी पावर 4, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 1.05, 4 बार 2 3 4 इंटू 20,000, तो ये हो गया 24310 ऐसा आ रहा है। और ये हो गया ये अमाउंट हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा -20,000 कर दो, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4310। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 310। 310। अब जितना जल्दी तुम लोग कैलकुलेटर यूज करोगे, जितना तुम लोग फॉर्मूला याद रखोगे, हो जाएगा। अब ये ए से कंपेयर मत कर दो, ये सब ध्यान रखना है। ये तो हम लोगों ने ए निकाला ना, ये अमाउंट है। हमें तो पूछा है कि दोनों तरह से, अगर हम लोग सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह से इंटरेस्ट लेते हैं, तो दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो ये रहा इंटरेस्ट, और यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस करने से आ रहा है 4310, और ये दोनों में गैप आ रहा है 310 का। तो इसका मतलब आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज 310। अच्छा, नेक्स्ट देखो, the compound interest on half yearly rests on 10,000, the rate for the first and second year being 6% and for the third year 9% per annum
इज ये पूछा है। अच्छा देखो क्या पूछ रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट्स ऑन 10,000, द रेट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 6% एंड 9%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है हाफ ईयरली बेसिस पे 10,000 पे, ठीक है। अच्छा, रेट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीइंग 6% एंड फॉर द थर्ड ईयर 9%। तो फर्स्ट सेकेंड में 6% लगाना है और थर्ड ईयर में 9% लगाना है, तो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो ये कितना होगा, 10,000 यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 10,000 है। अच्छा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस पे लगाना है 10,000 पर। द रेट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इंटरेस्ट लगेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट लग रहा है 6%, और थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा 9% पर एनम है। तो हाफ ईयरली यानी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई, तो ये 3%, 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, मतलब 2 साल पे ये लगेगा, ठीक है। तो 10,000, तो 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 बार, तो इंटू 10,000। तो ये आ रहा है पूरा का पूरा, यहाँ पर हम ये डायरेक्टली लिख रहे हैं। ए का वैल्यू आ रहा है 10,609, ये ए का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। हम लोग को पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट तो कितना हो रहा है 609, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो रहा है 10,000 लगा के 10,609 यानी 609, और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट जो लगेगा वो यहाँ पर 1 प्लस 9 मतलब 3% हो जाएगा, 9 का आधा, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है तो ये थर्ड ईयर में होगा। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कितना अमाउंट लिखे, 10,000 लिखे या 10,609, क्या लिखना चाहिए बताओ। कंपाउंड में हम लोगों ने क्या सीखा था, किस पे लगता है, प्रिंसिपल 609। 609 पे लगेगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 100, 2 3, 10,609, तो ये हो जाएगा 11,592 माइनस 10,609, तो ये हो गया 980, ये क्या हुआ 11,592 माइनस 10,609, 983। तो इंटरेस्ट ये दोनों 983 प्लस 609 1592, मेरा नहीं कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, यहाँ पर ऑप्शन क्या है देख लेते एक मिनट रुको। ऑप्शन डी तो नहीं है कहीं। अच्छा 4D का 2 का ए है 2,200। अच्छा 2,200, 2,200, तो नहीं आया, क्या गलत कर दिया। अरे compound interest on half yearly rests on 10,000, the rate for the first and second year 6% and for the third year 9% per annum। दोनों ही तो per annum बताया है, तो per annum तो 3% हो जाएगा ये, पर एनम बताया तो 6 का आधा 3, अच्छा 9 का आधा 3 थोड़ी होता है, 9 का आधा तो 4.5 होता है ना, ये गलत लिख दिया ना मैंने, 4.5, 4.5%। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.045 इंटू 2 3 इंटू 10,609, तो ये हो रहा है, ये काट देते 12,106 माइनस 10,609, 1497 प्लस 609, 2106 नहीं 2,200 है, फिर मेरा तो 2106 आ गया। अच्छा
ये ठीक किया मैंने, 6 का आधा 3 होगा, 3%। अच्छा 2 साल तक यही लगेगा। अगर हम लोग एक एक अलग अलग करके देखते, चलो अलग अलग करके देखते क्या गलत हो रहा है मेरा। 10,000 मैंने डिपॉजिट किया है, सिंपल इसे सॉल्व करके देख लेते। 10,000 में पहले 3% लगेगा, कितना साल के लिए? ओ कन्वर्जन भी तो गलत लिखा है ना मैंने, हाफ ईयरली होगा तो कन्वर्जन कितना होगा 2 साल में? 4 बार होना चाहिए ना, कन्वर्जन तो गलत लिख दिया है। यहाँ पर कितना बार होगा? नंबर ऑफ ईयर, एक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो यहाँ पर 4 बार होगा अगर हाफ ईयरली होगा, तो ये तो गलत लिखा था मैंने। 1.03 इंटू 2 3 4 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 11,255 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 1,255। ठीक है 1,255। अब ये फिर ये वाला लेना पड़ेगा 11,255। चलो ये ठीक कर लेते हैं। इलेवन टू फाइव फाइव 11,255। अच्छा इसका ये 3, ये जो है थर्ड ईयर में कितना बार होगा? अच्छा यहाँ पर 1 साल का अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर भी 2 बार होना चाहिए। ठीक है 1 मिनट देख लेते। 4.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 2 बार हो गया इंटू 11,255, तो ये हो जा रहा है 12,290 माइनस 11,255, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1035। 1035 और प्लस मतलब 35 पॉइंट आ रहा है तो 36 भी ले सकते हैं या फिर 5 भी ले सकते हैं ताकि ये दोनों ऐड होकर 0 आ जाए। 1255, तो यहाँ पर आ रहा है 2290। 2290 90 हमारो सेम আছে 2290। 2290, लेकिन ये आंसर तो 2200 दिया हुआ है। पता नहीं, आंसर भी गलत हो सकता है, लेकिन मैंने चेक किया नहीं अभी तक, कंफर्म नहीं है कि गलत है कि नहीं। हो सकता है हमारे से भी कुछ गलती हो रहा हो यहाँ पर। गलत तो फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो ये यहाँ पर 2 साल का है, 2 साल का एक बार यहाँ देख के करें। चलो देख लेते हैं, ये वाला जब क्वेश्चन ले ही लिया है तो इसको एक बार देख लेते हैं। पहले इस पे लगेगा कितना इंटरेस्ट लगेगा। ম্যাম টু অ্যানসার ডি আছে তো, নান অফ দিস ঠিকই ও তো আছে। আনসার ডি আছে কি? আচ্ছা হ্যাঁ ও ঠিকই আছে, নান অফ দিস। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি ভুলা, আমি 4D টা দেখছি ওই জন্য ভুল হয়ে গেছে। हाँ 2 का D, अच्छा तब ठीक है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। अच्छा और एक कर लेते हैं, देखो एक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on yearly basis each। तो पूछ रहा है कि 2 साल में, तो ये n हो गया, ये 5 जो है ये i हो गया। ठीक है अब पूछा है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 जो ड्यू होगा 2 साल में, प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा 10,000 का, ड्यू इन 2 years at 5% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन ईयरली बेसिस। तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। तो 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो फ्यूचर में 10,000 मिलेगा जरूर, ये फ्यूचर वैल्यू हो गया प्रेजेंट वैल्यू, और 1 और ये आई मतलब 5% होल टू दी पावर 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 अब 2, ये हो गया 2 बार। ठीक है इसे मैं m प्लस कर दो 10,000 डिवाइडेड बाई MRC, तो ये हो जाएगा 9070। देखो 9070 आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, 9070 0.29 ऐसा आ रहा है, तो यहाँ 0.29 तो लिया नहीं, मतलब ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का है। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू बोला है, मतलब जो एन्युटी में हम लोगों ने पढ़ा था ना सिंगल कैश फ्लो, एन्युटी वाला कैश फ्लो, तो वो बता रहा है कि कोई भी एक अमाउंट है जो कि 10,000, ये हो गया ड्रॉ। देखो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000, प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, किसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है? 10,000 का, मतलब फ्यूचर में ये मिलने वाला है। ड्यू होगा, जो ड्यू मतलब जो फ्यूचर में मिलेगा 10,000 ड्यू होगा कब? 2 साल बाद, ये अगर 2 साल है ठीक है, या फिर इसका ऐसे गैप कर दो 2 साल हो जाएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वो कितना होगा? तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ रहा है 9070। तो ये थर्ड
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मतलब 3। अच्छा, उसके बाद भी सेम क्वेश्चन ही पूछा है। देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली बेसिस। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, अगर हाफ ईयरली बेसिस होगा तो 10,000, ठीक है, इक्वल टू पी प्रेजेंट वैल्यू और 1 प्लस 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस। तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 की जगह 5 का आधा हो जाएगा ना, 2.5%। और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 2 साल में? कितना? 4 बार हो जाएगा। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, और ये 4 बार, 2 3 4, फिर m प्लस कर लो 10,000 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 9059 पॉइंट आ रहा है, तो 9060 हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन क्या सी है? 9060। 3 का ऑप्शन मेरा आया है 9059.5 आया है। 59 तो 60 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन तो 9070 है। अच्छा, क्या गलत कर दिया मैंने? चलो देख लेते हैं और एक बार। 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो ये 1.025, और 2 साल में 4 बार होगा अगर पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ये रहा हाफ ईयरली बेसिस, तो 2 साल में 4 बार होगा। 2 3 4, m प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई MRC इक्वल टू 9059 ही आ रहा है। तुम लोग का कितना आ रहा है? 9059 आ रहा है क्या, 4th नंबर वाला? यहाँ तो ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन सी है। अच्छा, ऑप्शन सी है, 9059 आया है, 9059 पॉइंट। अच्छा, फिर से गलत देखा मैंने, सॉरी। 9059.5 तो हम लोग इसे बोल सकते हैं 9060 बोल सकते हैं। अब 60 ऑप्शन में नहीं है, मतलब उन लोगों ने ये वाला ऑप्शन इसीलिए चूज किया है क्योंकि वो पॉइंट के लिए, ठीक है। फिर ये 61 हो जा रहा है, ये 60 देना चाहिए था, ये इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी लेके रखा है इन लोगों ने। अब आंसर तो आ रहा है 9059.5, तो 0.5 होने से ये 60 हो जाएगा। अब 61 क्या है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये 60 होना चाहिए, तो ऑप्शन के हिसाब से सी हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से सी हो रहा है, और आंसर ऐसे आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये 4th नंबर हो गया, ठीक है। तो हम लोग 4th तक की आज करते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी है क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 मिसलेनियस है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, अप टू 15 तक, मतलब यहाँ पर हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को, जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। और नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा चैप्टर लेंगे और होमवर्क डिस्कस करेंगे, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट होता है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीए फाउंडेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीए में भी, सीएमए जो है उसमें भी बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन सीए में यहाँ से लगभग 14 से 17 मार्क्स तक आया हुआ है एग्जाम में, इसीलिए थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीए फाउंडेशन वालों को हम बोलेंगे इसे बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, लेकिन सीएमए में इतना ज्यादा इसका वेटेज नहीं है। लेकिन तुम लोगों का भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन आएगा ही, लेकिन मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो थोड़ा कम होता है। लेकिन इस ये सीए फाउंडेशन में इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहा है, 17, कभी कभी 20 भी आ रहा है। तो तुम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करो। 40 20 এখানে হ্যাঁ, এখান থেকে 15 থেকে 17 এরকম আসছে। আউট অফ 40 নয়, তোমাদের তো 100-তে, মানে তুমি বলছো পাসিং না মার্কসের জন্য। ম্যাথস 40 স্ট্যাট 40 আর হ্যাঁ 20 হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ ওরকম করে এখান থেকে এতটা আসবে, মানে ম্যাথসের। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, খুবই ইম্পর্টেন্ট। तो उस हिसाब से तुम लोग जरूर करना, ठीक है। और एडिशनल क्वेश्चन बैंक को जरूर सॉल्व करोगे तुम लोग सब कोई, ठीक है, सॉल्व करना। नेक्स्ट दिन हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे होमवर्क को, उसके बाद दूसरा चैप्टर लेंगे, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं।